गुड इवनिंग क्लास। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। सभी स्टूडेंट आ चुके हैं क्लास के अंदर, पहले से ही बैठे हैं। चलिए, तो आप सभी बच्चों को इम्पैक्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। सब बच्चे जो जुड़ चुके हैं उनका भी वेलकम है, जो नहीं जुड़े उनका भी वेलकम है। चलिए, तो करें क्लास आज की स्टार्ट। आज की क्लास हमारी क्या है? आज क्लास नंबर 6 है ना। और 6 क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के टॉपिक को कंटिन्यू करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे क्लास। ठीक है, चलिए तो करें आज का स्टार्ट। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम लोगों ने क्लास को एक बार फटाफट पहले शेयर करना है। भाई तुम लोग ना शेयर नहीं करते क्लास, तो थोड़ा सा यहाँ पर तुम लोग ढीले ढाले से हो। ये क्लास को मैक्सिमम शेयर किया करो, और मैक्सिमम जितने शेयर करते हो ना उतने बच्चे लाइक्स भी किया करो। हाँ, लाइक्स जी आपके हाथ में है कि पसंद आएगी तो हम लाइक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वो एज यू विश, वो आपकी मर्जी है, पर शेयर जरूर करना है सब बच्चों ने। ठीक है, चलिए क्लास तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास का ये क्वेश्चन है, पिछले क्लास में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन किए थे इनपुट आउटपुट डिवाइस के। आज ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, टू गो द बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट लाइन प्रेस, मतलब क्या इस क्वेश्चन का कि अगर आप किसी लाइन के शुरू में जाना चाहते हैं, अगर आप लोग किसी भी लाइन के शुरू में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी की को आप यूज करेंगे, कौन सी की को आप लोग दबाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले आंसर दे दो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी इस क्वेश्चन को। आप लोग आंसर दीजिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी कि मेरे पास ये यहाँ पर एक क्या है, डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी लाइन्स हैं, बहुत सारी लाइन्स है मेरे पास, और ये मेरे पास फिर पेजेस बन गए। मैंने क्या किया, जैसे ये मेरे पास पेज नंबर 1 है, ये मेरे पास क्लास यहाँ पर पेज नंबर 2 है, ये मेरे पास क्लास यहाँ पर पेज नंबर 3 है, और ये मेरे पास यहाँ पर पेज नंबर 4 है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा कर्सर, मान लो पेज नंबर 3 में ना कर्सर मेरा यहाँ पर है, पेज नंबर 3 में मेरा कर्सर यहाँ पर है। अगर मैं इसी लाइन के शुरू में यहाँ पर जाना चाहती हूँ, अगर मैं इसी लाइन के शुरू में यहाँ पर जाना चाहती हूँ तो उसके लिए कौन सी की प्रेस की जाएगी? बच्चों ने बोला, यहाँ पर एक स्टूडेंट का आंसर आया, संजय का आंसर आया ए ऑप्शन मीन्स होम की। एक ही बच्चे का आंसर आया, इसका मतलब बाकी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। यस, तो संजय आपका आंसर यहाँ पर राइट है, आपका आंसर यहाँ पर सही है कि अगर आप किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में जाना चाहते हैं, किसी भी लाइन की स्टार्टिंग में क्लास यहाँ जाना चाहते हैं तो उस केस में कौन सी की यूज की जाती है? उस केस में वहां पर होम की का इस्तेमाल किया जाता है, उस केस में वहां पर होम की का इस्तेमाल किया जाता है। अब मेरा क्वेश्चन चेंज है। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे ये पूछ लिया कि आपका कर्सर यहाँ है, अगर आप 3 नंबर पेज से सीधा 2 पे आना चाहते हो, 2 से आप 1 पे आना चाहते हो, फिर आप कौन सी की दबाओगे? फिर आप क्या बोलोगे? फिर आप यूज करोगे यहाँ पर पेज अप। क्या इस्तेमाल करोगे क्लास? फिर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पेज अप। आई बात समझ में? बढ़िया बात समझ में आ गई ना? फिर सुनेंगे ध्यान से। अगर किसी भी लाइन के शुरू में जाना हो, सेम लाइन की, ये बातें नोट कर लेना, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अब अगर आप लोग सेम लाइन के शुरू में जाना चाहते हो, होम की। अगर आप लोग यहाँ पर एक पेज से टॉप के पेज पे जाना चाहते हो, टॉप के फिर टॉप पे जाना चाहते हो, तो 1 बाय 1 अगर ऊपर जाना हो तो आप लोग पेज अप करोगे। और अगर 1 बाय 1 नीचे आना हो, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, 5 से 6 पे, 6 पे 7 से धीरे धीरे नीचे आना है 1 बाय 1, तो क्या करोगे वहां पर? फिर आप लोग इस्तेमाल करोगे क्लास यहाँ पर पेज डाउन, फिर आप लोग यहाँ पर यूज करोगे पेज डाउन। ठीक है, और अगर आप लोग एकदम से टॉप पर यहां जाना चाहते हैं, एकदम से टॉप पर अगर यहां जाना चाहते हैं, 3 से आप लोग डायरेक्टली 1 पे जाना चाहते हैं क्लास, पेज नंबर 3 से अगर डायरेक्टली 1 पे जाना चाहते हैं तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में डायरेक्टली टॉप पे जाने के लिए क्वेश्चन क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, अगर आप डॉक्यूमेंट के टॉप पर जाना चाहते हो, डॉक्यूमेंट के टॉप पर जाना चाहते हो, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में एक शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाएगी, कंट्रोल प्लस में होम की, कंट्रोल प्लस में होम की। साहिल ग्रोवर आज लेट होना क्लास के अंदर,
है ना। क्लास में आज मेरा पहला क्वेश्चन ही 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेट हो। चलिए सभी को समझ में आ गया होगा, तो मैं इस बात को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो 6 शॉर्टकट के लिखवा रही हूँ मैं आपको, क्लास 6 शॉर्टकट की मैं आपको लिखवा रही हूँ, नोट कीजिएगा। पहले शॉर्टकट की क्या है, पहले बता रही हूँ होम की का फंक्शन क्या होता है। अगर सेम लाइन के शुरू में जाना हो, सेम लाइन के शुरू में जाना हो तो होम की, सेम लाइन के एंड में आना हो, सेम लाइन के एंड में आना हो, सेम लाइन के एंड पे आना हो तो वहां पर आप लोग करोगे एंड की। अगर आपसे पूछा जाए एक एक करके पेज में अप करना है तो पेज अप, 1 बाय 1 अप करना है, एक एक करके पेज में ऊपर जाना है तो पेज अप। अगर आपसे पूछे कि 1 बाय 1 आपको नीचे आना है, एक एक करके पेज में नीचे आना है, 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, उस केस में क्या करोगे, पेज डाउन। और अगर आपसे पूछे डॉक्यूमेंट के टॉप पे जाना है क्लास, डॉक्यूमेंट के टॉप पर जाना है, डॉक्यूमेंट के टॉप पर जाना है, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, उस केस में हम लोग करेंगे कंट्रोल प्लस में होम। और अगर डॉक्यूमेंट के एंड पे आना हो क्लास, डॉक्यूमेंट के एंड पे आना हो, डॉक्यूमेंट के एंड में आना हो, फिर आप लोग क्या करोगे, फिर आप लोग करोगे यहां पर कंट्रोल प्लस में एंड की। डॉक्यूमेंट के एंड पे आना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस में एंड की। इज दैट क्लियर। 6 शॉर्टकट की बता दी। होम की सेम लाइन के शुरू में जाना हो, एंड की सेम लाइन के एंड में आना हो, पेज अप एक एक करके ऊपर ऊपर जाना हो, 10, 10 से 9, 9 से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एक एक करके नीचे आना हो तो पेज डाउन। डॉक्यूमेंट के एकदम टॉप पे जाना हो, डॉक्यूमेंट के एकदम टॉप पे जाना हो कि मान लो मेरा कर्सर 30 नंबर पेज पर है, 30 से अगर आपको एकदम से 1 पे जाना है ना क्लास, तो क्या करोगे, वहां पर आप लोग करोगे कंट्रोल प्लस में होम। और एकदम से अगर डाउन पे आना तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस में एंड की करोगे। आई बात समझ में। चलिए क्लास अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब मैंने होम की के बारे में बता दिया, पेज अप बता दिया कि जस्ट वैसे ही कोई की दे दी। एंटर की किस लिए होती है, एंटर की नए पैराग्राफ पे जाना हो ना, नए पैराग्राफ पे, तो क्या करोगे आप लोग, तो आप लोग यहां पर एंटर की का इस्तेमाल करोगे। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन पेश हो चुका है क्लास, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे भी आप लोग, जवाब देने की स्पीड थोड़ी कम होती है। जितने बच्चे लाइव हो मैक्सिमम रिप्लाई करो, सही आता है गलत आता है जवाब दो, क्योंकि अगर आप लोग सही का जवाब दोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। और जो बच्चे गलत जवाब देते हैं तो उनको ये क्वेश्चन याद रह जाएगा कि लास्ट टाइम हमने इस क्वेश्चन का ये जवाब दिया था, तो आगे से वो क्वेश्चन भूलने के चांस खत्म हो जाएंगे। जितने भी बच्चे लाइव हो क्लास के अंदर हर क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर से जरूर किया करो, ठीक है। चलिए, हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज, आपके डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी होती है वो किस रूप में होती है, क्या आप लोग प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट करवाते हो वो हार्ड कॉपी होती है, या फ्लॉपी डिस्क में कोई डाटा स्टोर करते हो वो हार्ड कॉपी होती है, या सीडी में कोई डाटा स्टोर करते हो तो हार्ड कॉपी होती है, या हार्ड डिस्क में कोई डाटा स्टोर करते हो तो हार्ड कॉपी होती है। हरी अप क्लास, मुझे हर बच्चे का रिप्लाई चाहिए। सोनू गुड इवनिंग, आप लास्ट क्लास में नहीं थे, सैटरडे वाली क्लास में नहीं थे ना सोनू आप, हाँ हर बच्चे का ध्यान रहता है हमें कौन सा क्लास में होता है कौन नहीं होता। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग जवाब देंगे। 15 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बच्चे बोल रहे हैं आंसर रहेगा डी, हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट की जो हार्ड कॉपी होती है वो क्या होती है। तमन्ना ने आंसर दिया डी, परवीन ने दिया डी, साहिल ने दिया डी, अच्छा जी, और मनीषा ने दिया ए। जो डी वाले बच्चे हैं वो मुझे बताओगे, क्या तुम सब लोगों ने एक ही कोई देख लिया, अभी एक बच्चे ने ये जवाब दिया तो हम लोग सब उसके पीछे भाग गए, हमने सोचा ही नहीं क्वेश्चन का जवाब एक्चुअल में आना क्या चाहिए, है ना। और मुझे ये हैरानी हो रही है कि इस क्वेश्चन का जवाब गलत दे रहे हो, कमाल की बात है। हार्ड कॉपी क्या होती है, देखो मेरे पास ये पेपर है, मैंने इस पेपर का प्रिंट निकाला, मैंने इस पेपर का, अच्छा ठीक है सोनू कोई बात नहीं, आपकी एब्सेंट नहीं लगी फिर एग्जाम था तो छूट मिल गई आपको। तो ये मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर का मैंने क्या किया, मतलब पेपर कैसे आया, मैंने इसका प्रिंट निकाला, तो ये हार्ड कॉपी है जिसको मैं छू पा रही हूँ, जिसको मैं छू पा रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या फ्लॉपी डिस्क के अंदर कोई डाटा स्टोर हो चुका है, क्या आप छू सकते हो उसको, डाटा को नहीं छू सकते।
सीडी में कोई डाटा स्टोर है, क्या आप लोग उसको छू सकते हो? इसने आपसे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी पूछी है, सीडी या फ्लॉपी डिस्क के बारे में नहीं पूछा कि वो हार्ड है ये क्या है। इसने पूछा जो डॉक्यूमेंट होता है वो हार्ड कॉपी में कैसे आता है। जब एक पेपर पे कोई जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिंट कर दिया जाता है तो वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा आपका? प्रिंटर पर प्रिंट जो किया जाता है वो क्या होता है? हार्ड कॉपी होता है। मुझे हैरानी हो रही है, सोचे कि इस क्वेश्चन का जवाब भी गलत दिया, क्या बात भाई? हार्ड डिस्क में कोई डाटा स्टोर किया जाता है तो वो तो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो रहा है, क्या उस डाटा को आप छू सकते हो? वो हार्ड है? वो हार्ड नहीं है। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितना काम होता है वो सारा का सारा सॉफ्ट होता है, जब उसे पेपर पे प्रिंट निकाल लेते हो तो हार्ड बन जाता है। तो प्रिंटर का काम भी मैंने बताया था आपको क्या होता है, प्रिंटर का काम ही क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना ये काम प्रिंटर का भी होता है और ये सेम काम प्लॉटर का भी होता है क्लास। अच्छा, इसका उल्टा काम किसका होता है? इसका उल्टा काम किसका होता है? उल्टा काम मतलब हार्ड को सॉफ्ट में कौन कन्वर्ट करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन काम कन्वर्ट करता है? मेरे पास एक पेपर है, ये पेपर है, ठीक है, मैं चाहती हूं इस पेपर का प्रिंट मेरे कंप्यूटर के अंदर चला जाए, तो ये हार्ड कॉपी है, तो मैं इसको कंप्यूटर में कैसे डालूंगी? पहले मैं इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करूंगी, स्कैन करते ही क्या बन जाता? सॉफ्ट कॉपी बन जाता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करता है? जी प्रिंटर करता है। आपसे पूछा जाए हार्ड कॉपी को सॉफ्ट में कौन कन्वर्ट करता है, तो यहां पर आंसर आता आपका स्कैनर। आप लोग जब भी अपने मोबाइल के कैमरे से कोई फोटो क्लिक करते हो तो वहां पर उस फोटो को क्या करते हो आप लोग? क्लिक करने का मतलब है स्कैन कर रहे हो कि फोटो पे क्लिक किया और वो सारी चीज आपकी मोबाइल में चली गई है। आई बात समझ में? अब देखो इतनी छोटी छोटी चीजों में भी हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं और फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं? ये टॉपिक तो बड़ा ही आसान है। तो वो आसान तब बनेगा जब आपको कुछ आता है, जब आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता तो वो आसान चीज ही मुश्किल होती है ना क्लास। तो प्लीज रिप्लाई सभी बच्चे जरूर करो, जितने बच्चे लाइव बैठे हैं मुझे हर बच्चे का रिप्लाई चाहिए यहां पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, अगला क्वेश्चन है किस जनरेशन में आईसी को डिस्कवर किया गया था? आईसी की खोज किस जनरेशन में की गई थी क्लास? जल्दी बताएंगे। आईसी जो है हमारी किस जनरेशन में आई थी? 16th क्वेश्चन का आंसर। जो आईसी है वो हमारी किस जनरेशन में आई थी? बताया था मैंने आपको हमारे कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th जनरेशन। इन 5 जनरेशन में आईसी का आविष्कार कब हुआ था? बच्चे बोल रहे हैं थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। हाँ जी, संजय का जवाब आ गया। सोनू, परवीन, पूजा, संजय, परवीन, वेरी गुड। और मजे की बात क्या है, जितने बच्चों ने आंसर दिया सब बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया। वेल, बहुत बढ़िया क्लास, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चों का सही है कि जो आईसी है वो हमारी थर्ड जनरेशन में आई है। अच्छा ये बताओ फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? अगर थर्ड जनरेशन में आईसी आई है तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था क्लास? फर्स्ट जनरेशन में आई थी हमारे यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब, बताया था ना इसके बारे में। सेकेंड जनरेशन में क्या आया था? ट्रांजिस्टर। अच्छा, थर्ड जनरेशन में आईसी। फोर्थ जनरेशन में क्या आए थे? माइक्रो प्रोसेसर। ये चीजें रट लेना, ये बार बार मैं आपसे पूछूंगी। क्यों पूछूंगी? क्योंकि ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। आईसी के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। फिफ्थ जनरेशन में क्या आया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसका एग्जाम्पल है रोबोट। तो ये हमारे जनरेशन टू जनरेशन जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी उनके बारे में है। पर अभी आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आईसी को कब डिस्कवर किया गया? तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर थर्ड जनरेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक क्वेश्चन, आईसी का फादर किसे कहा गया? फादर ऑफ आईसी, आईसी का फादर किसे कहा गया है क्लास? साहिल क्या बोल रहे हो? आर्ट माइक्रो क्या कहा है? हाँ जी, आईसी का फादर किसे कहा गया है? क्वेश्चन का जवाब दो। फादर ऑफ आईसी किसे कहा गया है? ज्योति फोर्थ क्या आंसर दे रहे हो? डी आंसर तो गलत है, किसका दे रहे हो यहाँ पर? मैंने पूछा आईसी का फादर किसे कहा गया है, नहीं आया जवाब, मैं दे रही हूं। आईसी का फादर कहा गया है जैक किल्बी। कैसे बताई थी मैंने आपको इसकी ट्रिक? बड़ी शानदार बताई थी। क्या बताया था मैंने? पहली जनरेशन में जॉन फ्लेमिंग आया था। वेरी गुड पूजा। पहली जनरेशन में कौन आया था? फर्स्ट जनरेशन में आया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। फिर उसके बाद दूसरी जनरेशन में क्या आया था?
फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास आया था जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में कौन आया था? सेकेंड जनरेशन में आया था जॉन बार्डिन, जॉन बार्डिन। फिर क्या बताया था मैंने आपको? विलियम शोकले। फिर क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पर? वोल्टर हाउसर, वोल्टर हाउसर। रटवानी है चीजें आप लोगों को ये कि हिस्ट्री भूलना चाहो तब भी ना भूल सको, है ना। थर्ड जनरेशन में क्या आया था? जैक किल्बी। तरीका बता चुकी हूँ इसका मैं, जो बच्चे पहली बार क्लास में है शायद उनको नहीं पता होगा, वो लोग पिछली एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना जो भी है, और ये सारी चीजें मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में मार्शियन टेड होफ, और फिफ्थ जनरेशन में बताया था मैंने आपको यहां पर जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। अच्छा, मैंने याद करने की ट्रिक कैसे बताई थी इसकी, सभी को याद है? मैंने ट्रिक बताई थी पहले जनरेशन में जब जॉन ने वैक्यूम ट्यूब को बनाया था ना, इसने फ्लाई करना शुरू कर दिया, हवा में उड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। ये हवा में उड़ने लग गया, इसको क्यों उड़ा था? इसको गुरूर हो गया था, घमंड हो गया था कि मैंने तो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर दिया, वो टेक्नोलॉजी जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं की है। तो अगर आप में से भी किसी को पता लग जाए कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया, आपको भी अपने ऊपर गुरूर घमंड हो जाएगा। इसको भी हो गया था। फिर उसके बाद ये बात देख करके जो उनको बर्डन होगी कि ये आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया, इसको ये बात देख के बर्डन होगी। अब जब इसको बर्डन हुई तो इसका दोस्त था विलियम, उसको ये बात देख करके यहाँ शौक लग गया, शौक लग गया कि मेरे दोस्त को बर्डन हो गई है, अब वो बर्डन में आगे कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। फिर उसको होश में लाने के लिए हाउस में ले गए और वहां जाकर के पानी डाला गया ताकि ये सब होश में आ जाए। इतने में जैक आया और जैक ने क्या देखा, कोई तो ऊपर आसमान में उड़ रहा है, किसी को बर्डन हो रही है, किसी को शौक लग रहा है। इसको चढ़ गया गुस्सा। गुस्से में आके इसने क्या कहा, मैं तुम सबको किल कर दूंगा और इस दुनिया से बाय बाय बोल दूंगा, ताकि तुम सारे यहाँ से चले जाओगे तो ना किसी को बर्डन होगी और ना ही किसी को शौक लगेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन में जैसे यहाँ पर टेड आया, टेड ने देखा कि सब ऐसे लड़ भिड़ रहे हैं, मैं इन सबको मार देता हूं, मैं मार दूंगा तो ना ये सारे रहेंगे ना ही किसी को शौक लगेगा, ठीक है। तो इसने कहा टेड ने कि मैं इन सबको मार देता हूं। इतने में मारने के बाद उसको होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया कि मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया, इसका मतलब मेरा करियर खत्म हो गया, मुझे जेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे को जेल हो जाएगी तो मैंने जितना नाम कमाया है मेरा सारा नाम खत्म हो जाएगा। तो बाद में इसको ये बात सोच के खौफ हो गया। अच्छा, खौफ होने के बाद फिर इनका सगा भाई आया जॉन, उसने देखा मेरा सारा परिवार, मेरे सारे दोस्त आपस में लड़ भिड़कर मर चुके हैं, अब कम से कम इनकी आत्मा को शांति दी जाए। तो आत्मा को शांति देने के लिए क्या किया, इस जॉन ने क्या किया था, इनकी अर्थी उठाई थी। इसने कहा मैं सबकी अर्थी उठा देता हूं ताकि इनकी आत्मा को शांति दी जा सके। तो उसमें इसने क्या किया, सबकी अर्थी उठाई ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। ये ट्रिक मैं आपको याद करने के पहले भी बता चुकी हूँ, आज जस्ट मैंने रिवाइज करवाई है। जॉन ने फ्लाई करना शुरू किया था, फिर सेकंड जनरेशन के जॉन को बर्डन हो गई थी, विलियम को यह बात देख के शौक लग गया था। वोल्टर हाउसर को क्या किया गया, घर में ले जाकर के उसके ऊपर पानी डाला गया। पानी डालने के बाद जैक ने कहा कि मैं तुम सबको किल करके इस दुनिया से बाय बोल दूंगा। इतने में टेड आया और टेड ने क्या किया, सबको मार गिराया। मारने के बाद उसको खौफ हो गया, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मेरा नाम खत्म हो जाएगा, जो मैंने दुनिया के अंदर इतनी रिसर्च की है सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाद में इसको खौफ हो गया। इतने में जॉन आया और जॉन ने क्या किया, इन सब की अर्थी उठा दी ताकि अर्थी उठा दे इनकी सबकी आत्मा को शांति दी जा सके। तो ये हो गया फिफ्थ जनरेशन तक के सारे फादर, जो मैं आपको पहले भी रटवा चुकी हूँ, ठीक है ना क्लास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मैंने आईसी के बारे में पूछा था, आईसी जो है हमारी थर्ड जनरेशन में आई थी, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच द फॉलोइंग हैव ओनली, ये ओनली है केवल, इनमें से कौन सा केवल आउटपुट डिवाइस है क्लास, इनमें से कौन सा केवल आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है मतलब इनपुट नहीं होना चाहिए। चलो जी आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। मैंने देखा स्कैनर, स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है, कट गया ये ऑप्शन। फिर देखा जी माउस और कीबोर्ड आगे, ये भी केवल यहाँ पर कट गया, है ना। इससे केवल आउटपुट पूछा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं आपके सामने। माउस इनपुट डिवाइस है, ये भी कट गया। फिर देखा प्रिंटर,
प्लॉटर और मॉनिटर, ये केवल और केवल हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। सो यहां पर जो आंसर आएगा डी इज द राइट आंसर। साहिल क्वेश्चन को दोबारा से देखो, डी इज द राइट आंसर। प्रिंटर, प्लॉटर एंड मॉनिटर ये केवल और केवल आउटपुट डिवाइस है। साहिल एक बार आप अपने ना जो आपकी जानकारी है, जो नीचे नंबर आ रहा है ना इंक्वायरी नंबर, उस पर कॉल करना और वहां पूछना, ठीक है। चलिए, तो प्रिंटर, प्लॉटर और मॉनिटर जो है ये आपके यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा यहाँ पर डी आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है क्लास। अगला क्वेश्चन है एलसीडी का पूरा नाम क्या है? जानते हो ना एलसीडी क्या होती है? जो हमारी स्क्रीन होती है, जो मॉनिटर वाली स्क्रीन है, तो स्क्रीन में पहले मॉनिटर इस्तेमाल हुआ करते थे। आजकल उनकी रिप्लेसमेंट किससे कर दी गई है? एलसीडी से कर दी गई है। उनकी रिप्लेसमेंट एलईडी से कर दी गई है। तो ये जो एलसीडी है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो एलसीडी का पूरा नाम पहले भी आया था, ये क्वेश्चन बताया था मैंने। इसका पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का पूरा नाम, ठीक है। अच्छा, दिया हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल दिया हुआ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर डी। अच्छा, अगर एलईडी का पूरा नाम पूछा जाता है क्लास, एलईडी का अगर पूरा नाम पूछा जाता तो क्या कहते हैं? एलईडी क्या बोलते हैं यहाँ पर? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड है ना, एलईडी का पूछता तब। तो सो क्लास, आप बच्चे जो नए हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता दूं एक बार, ये क्लास हमारी डेली चल रही है। डेली हमारी लाइव क्लास चलती है, सेम टाइमिंग पे चलती है। और ये टाइमिंग हम लोगों ने इसलिए रखा कि इस टाइम पे आप लोग फ्री हो जाते हो, अपनी सारी पढ़ाई से फ्री हो जाते हो, है ना। तो इसीलिए ये टाइम रखा गया। तो इस क्लास के अंदर हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको साथ साथ एमसीक्यू की तैयारी भी करवाई जा रही है कि आपकी थ्योरी भी कवर अप होती रहेगी और एमसीक्यू भी होते रहेंगे। तो जिन बच्चों का कंप्यूटर बहुत ही वीक है वो इन क्लासेस को देखना ना भूलें, बहुत ही यूजफुल कंटेंट है। आज हमारी 6 क्लास ही हुई है, इस क्लास को कोई बच्चा भी देखना ना भूले। डेली आप लोगों ने 6 बजे क्लास में आकर के बैठ जाना है। मेरे आने से पहले आओगे, है ना, मेरे आने से पहले आओगे। चलिए क्लास, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 ही आपके सामने है। टाइमिंग चेंज कर लें? क्यों, इस टाइम में क्या दिक्कत है साहिल? इस टाइम पे क्या दिक्कत है? अगले क्वेश्चन पे देखो, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड। मोस्टली प्रोडक्ट्स पर जो प्रिंटिंग लाइंस होती हैं, मोस्टली प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा ऐसी जो वर्टिकल्स लाइन होती है क्लास, ये वाली, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हो ना, आपको ये वर्टिकल्स लाइन मिलती है। तो ये जो वर्टिकल्स लाइन होती है ना, इन वर्टिकल्स लाइन को क्या कहा जाता है? इन वर्टिकल्स लाइन को कहा जाता है बारकोड रीडर, ठीक है ना। बारकोड, वैसे सिर्फ बारकोड बोलते हैं लाइंस को, उनको रीड करने वाला जो डिवाइस होता है वो यहाँ पर रीडर होता है। तो यहाँ पर पूरा जो नाम होता है क्लास वो होता है यहाँ पर बीसीआर। फुल नेम जो होता है वो होता है यहाँ पर बीसीआर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? डी इज द राइट आंसर। यस, वेरी गुड। अब स्पीड बन रही है आप लोगों की जवाब देने की। और फिर से मैं कहूंगी, जो भी एक आधा स्टूडेंट अभी क्लास में बिना रिप्लाई करे बैठ रहा है, प्लीज रिप्लाई जरूर करो। हाँ, रिप्लाई सभी का आना चाहिए मेरे पास। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं कि टीचर को पता नहीं चलता कि आप लोग रिप्लाई करते हो कि नहीं करते। टीचर को पता लगता है कि कौन बच्चा रिप्लाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को डैश की कहा जाता है। कौन सी की होती है ये, बताओ? हाँ जी क्लास, बताएंगे ये। कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट एंड शिफ्ट कौन सी की होती हैं? लो जी मैं बता देती हूँ। ये की ऐसी होती हैं। हाँ, तमन्ना ने इसका आंसर कहा बी, पूजा ने कहा बी। अच्छा, और बच्चे भी जवाब दे दो, मैं फिर बताऊंगी इसके बारे में। संजय ने कहा ए आंसर, संजय ने कहा ए आंसर।
यशवीर ने कहा ए, सोनू ने कहा बी, मतलब सबकी घड़ी सुइयां ए और बी पे चल रही हैं, ए या बी। चलो मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं, सुनो। हमारे कीबोर्ड में 3 की ऐसी होती हैं जो कभी भी अकेले कोई काम नहीं करती हैं। इनको काम करना हो ना, ये किसी के साथ मिलकर के काम करती हैं। जैसे कंट्रोल एक ऐसी की है, अकेले काम करना आता ही नहीं इसे, ओल्ड को भी नहीं आता, शिफ्ट को भी नहीं आता। तो ये 3 की ऐसी हैं जो कभी भी अकेले काम परफॉर्म नहीं करती। इनको यूज करने के लिए किसी और की का साथ में कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। तो ये ऐसी की हैं जो किसी के कॉम्बिनेशन के साथ यूज की जाती हैं, जिन्हें कॉम्बिनेशनल या फिर इन्हें यहाँ पर मॉडिफायर कीज के नाम से जाना जाता है। इन्हें यहाँ पर कॉम्बिनेशनल या फिर मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा यहाँ पर ए आंसर आएगा जी। एक को हमने लॉक कर दिया, सो राइट आंसर इज मॉडिफायर की। आपसे पूछा जाए कॉम्बिनेशनल की कौन सी होती है, तो इन तीनों में से एक नाम आएगा। आपसे पूछा जाए कि मॉडिफायर की कौन सी होती है, तो भी इनमें से एक नाम आएगा। आपसे पूछा जाए कि इन कीज को क्या कहा जाता है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। हर वर्ड को गहराई से सुनना और उसको नोट करना, यही आपका एग्जाम का आने वाला क्वेश्चन होने वाला है। क्लास आप किसी भी लेवल पे कोई भी एग्जाम दोगे, किसी भी लेवल पे कोई भी एग्जाम दोगे, क्वेश्चन आपको, कंटेंट आपको यही मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इनपुट इन कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म, मतलब कंप्यूटर के अंदर अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। इनमें से अंक, मतलब जिसकी हेल्प से आप अंक देते हो, नंबर देते हो, इनमें से नंबर के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट किसकी हेल्प से की जाती है। क्लास 21st क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इनपुट करने के लिए अगर आपको नंबर देने हो तो इनमें से नंबर आप किसकी हेल्प से दे सकते हो, जल्दी बताएंगे। नंबर देने के लिए आप कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करोगे? क्या आप लोग कीबोर्ड यूज करोगे, स्कैनर करोगे, मॉनिटर करोगे और माउस करोगे? अब सोचने की बात तो ये है कि मॉनिटर तो वैसे ही कट गया, मॉनिटर तो वैसे ही कट गया, क्योंकि मॉनिटर हमारा क्या है, इनपुट तो है ही नहीं। तो यहाँ पर जितने बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है, सब बच्चों का आंसर सही है। सो आंसर इज कीबोर्ड। कीबोर्ड से क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप होती है ना, नंबर देते हो ना, तो नंबर की फॉर्म में जो काम किया जाता है वो होता है यहाँ पर कीबोर्ड से। आपसे पूछता इमेजेस की हेल्प से, इमेज जो पूरी पूरी पिक्चर एक ट्रांसफर कर दी जाती है ना कंप्यूटर में, वो किसकी हेल्प से होती है? जी आप लोग बोलते हैं स्कैनर की हेल्प से होती है। स्कैनर में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, स्कैन करते पूरी पिक्चर का रूप ले लेता है, तो उसकी हेल्प से डाटा ट्रांसफर होता है वो स्कैनर होता है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। वाह भी वाह, इतना आसान क्वेश्चन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैंने तो पहले ही कहा था 10 में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं। क्लास 2 से 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो आपका हाई लेवल आएगा, है ना। तो चलिए, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितनी एरो की होती हैं? एरो 1 2 3 4, 4 होती है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो 4 की होती है। तो इस क्वेश्चन पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। स्कैनर क्या क्या स्कैन कर सकता है? स्कैनर की हेल्प से, अच्छा साहिल स्कैनर का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वेरी गुड, ठीक होगा आपका इसका मतलब, है ना। चलिए, स्कैनर कैन स्कैन, स्कैनर इनमें से क्या क्या स्कैन कर सकता है? क्या स्कैनर पिक्चर्स को स्कैन करता है? बिल्कुल करता है। टेक्स्ट को स्कैन करता है? बिल्कुल करता है। तो यहाँ कहेगा बोथ स्कैन करता है? बिल्कुल करता है। तो आंसर सी आएगा, डी नहीं आएगा। डी में तो क्या हो गया, स्कैनर क्या कहता है, ना तो पिक्चर स्कैन करता है ना टेक्स्ट करता है, ये तो गलत बात है। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक पिक्चर है इम्पैक्ट एकेडमी, तो स्कैनर इसको स्कैन करेगा। आपके सामने सारे का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्कैनर इसको भी स्कैन करेगा। तो स्कैनर सब कुछ स्कैन कर सकता है, पिक्चर भी कर सकता है, टेक्स्ट भी कर सकता है, सब कुछ स्कैन कर सकता है। तो आंसर इज सी, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। डैश से गेम खेलना आसान हो जाता है। इनमें से क्लास गेम को खेलने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करोगे? बताओ जल्दी से। माउस करोगे, कीबोर्ड करोगे, जॉयस्टिक करोगे या फिर पेन करोगे? हरी अप।
इनमें से गेम खेलना हो तो कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? क्लास एक बात ध्यान रखना, गेम खेलने के लिए केवल और केवल एक ही डिवाइस होता है और उस डिवाइस का नाम होता है यहां पर जॉयस्टिक। क्या नाम होता है? जॉयस्टिक। केवल और केवल जॉयस्टिक की हेल्प से गेम खेली जाती है। सो राइट आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर। गेम खेलने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन और सुनो अब इसके ऊपर। क्वेश्चन आता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू की बैक साइड में जहां पर आप जॉयस्टिक की तार को कनेक्ट करते हो ना, उस जगह को क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं पोर्ट। और स्पेशल अगर जॉयस्टिक को वहां कनेक्ट कर रहे हो तो उसे बोलेंगे गेमिंग पोर्ट। क्या बोलेंगे क्लास? गेमिंग पोर्ट। पोर्ट जानते हो ना क्या होता है? पोर्ट। जैसे मेरे पास ये माइक है, इस माइक की तार को मैंने जिस जगह पर लगाया हुआ है ना, ये एक जगह बनी हुई है, इस जगह को मैं क्या बोलूंगी? पोर्ट कहूंगी। क्या कहेंगे? पोर्ट। आपके सीपीयू की बैक साइड में बहुत सारे पोर्ट होते हैं, जहां पर आप कीबोर्ड की तार को लगाते हो, जहां पर आप माउस की तार को लगाते हो, जहां पर आप मॉनिटर की तार को कनेक्ट करते हो, या जहां पर आप लोग प्रिंटर, स्कैनर, इनकी तारों को कनेक्ट करते हो। तो इन जगह पर जो डिवाइस कनेक्ट किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वो जगह जो होती है ना जहां पर डिवाइस कनेक्ट करते हैं, उन जगह को क्लास वहां पर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। उन्हें वहां पर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और स्पेशली जॉयस्टिक को जहां पर लगाते हो तो वो तो हमारा गेमिंग पोर्ट होता है क्लास, वो हमारा यहां पर गेमिंग पोर्ट होता है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 25 आपके सामने है। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए काम को कौन प्रदर्शित करता है? विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर डिस्प्ले? कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होता है? सिंपल सी बात है, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है? 25 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। डिस्प्ले के लिए कौन सा पार्ट यूज किया जाता है क्लास? डिस्प्ले के लिए। हाँ बिल्कुल साहिल, उसको भी पोर्ट ही कहोगे, उसे भी पोर्ट ही कहा जाता है। डिस्प्ले के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर यस संजय ने दिया, साहिल ने दिया। साहिल ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को दोबारा। संजय का राइट है, पूजा का गलत, यशवीर का सही, संजय, तमन्ना का सही है, संजय का सही है, यस सोनू का भी सही है। सही आंसर है डी मॉनिटर। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मॉनिटर। बिल्कुल सिंपल था भाई। ऐसा कौन सा पार्ट है जो डिस्प्ले का काम करता है? भाई डिस्प्ले का काम तो केवल मॉनिटर करता है, सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है क्लास। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। तो 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? 26वां क्वेश्चन ये कहता है कि ओसीआर का पूरा नाम क्या है? ओसीआर का पूरा नाम है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, या फिर इसकी जगह पर रिकॉग्नाइजेशन भी आ सकता है। बोथ आर राइट, दोनों ही नाम सही है यहाँ पर। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओसीआर का क्लास पूरा नाम क्या है? ओसीआर का पूरा नाम है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, नहीं है तो रिकॉग्नाइजेशन होगा। सो आंसर इज फर्स्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब तो किसी ने गलत नहीं दिया। हाँ तमन्ना सही है, संजय सही, संजय बिल्कुल सही आंसर है। चले अगले क्वेश्चन पर। भाई क्वेश्चन थोड़ा इजी है इसीलिए मैं स्पीडली करवा रही हूँ, है ना। अगर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले होते तो थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से लेकर चलते। चलिए अगले क्वेश्चन पर। विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन? लो जी आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया था अभी। इनमें से ऐसी कौन सी की है जो किसी के कॉम्बिनेशन के साथ यूज की जाती है? हिंदी में पढ़ लो। किसी विशेष काम को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ कॉम्बिनेशन में मिलकर के काम करती है? उस की का नाम क्या है क्लास? क्या एंटर की है, क्या एरो है, स्पेस बार है, या फिर कंट्रोल की है? 27वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहला जवाब किसका आता है? अरे क्लास सबसे पहले कौन इस क्वेश्चन का जवाब देगा? और जब हमारी क्लास खत्म हो जाए जाने से पहले बताकर जाओगे। आज हम लोगों ने 14 से लेकर काउंट कर लेना कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने क्वेश्चन के जवाब आप लोगों ने सही दिए ईमानदारी से। और जो बच्चे अब भी ना बता सके वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जाना क्लास। चलिए
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। ऐसी कौन सी की है जो किसी के साथ मिलकर के काम करती है? वो होती है कंट्रोल, ऑल्ट एंड शिफ्ट। इन तीनों में से कोई भी हो सकती थी, कंट्रोल आपको ऑप्शन में यहाँ पर गिवन है। ठीक है क्लास, चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो मैं आपको एक मैसेज फिर दे रही हूँ। हाँ दे दिया, सबसे पहले दिया है तमन्ना, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, क्लास हमारी डेली चल रही है, सेम टाइम पे चल रही है। अगर टाइम को चेंज का होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और संडे को छोड़कर मंडे से लेकर सैटरडे तक 6 दिन हमारी क्लास चलती है। तो क्लास में रेगुलर रहो, रेगुलर रहोगे तो कंप्यूटर के एग्जाम में आपके किसी लेवल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम इसके लेवल को इंप्रूव करेंगे। तो क्लास में जुड़े रहोगे तो आपको सब समझ में आएगा। एक आधे दिन क्लास देख दी, एक दिन मिस की, फिर समझ में नहीं आएगा। तो एक रेगुलरिटी होना जरूरी है क्लास के अंदर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। द माउस डैश यूज अपीयर इन शेप ऑफ एन एरो। कह रहे हैं कि माउस की हेल्प से जो एक एरो शेप आती है ना, एरो शेप ऐसे वाली, ये वाली, इस शेप को क्या कहते हैं? इस शेप को क्या कहते हैं क्लास? क्या इसे यहां पर इंडिकेटर बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, मार्कर बोलते हैं, या पॉइंटर? ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, या उसे पॉइंटर बोलते हैं? बताओ इनमें से सही आंसर क्या आएगा? हरी अप क्लास, इनमें से सही आंसर क्या आएगा? क्लास खत्म होने वाली है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताएंगे इसमें से सही आंसर क्या आएगा। हाँ जी, यशवीर ने कहा आंसर इज सेकेंड, साहिल ने भी कहा सेकेंड, संजय ने कहा सेकेंड। सब बच्चे सेकेंड पर जा रहे हैं, सब बच्चे सेकेंड पे जा रहे हैं। माउस की हेल्प से जो आपका एक एरो शेप दिखाई देती है, इस शेप को क्या कहा जाता है क्लास? इस शेप को कहते हैं यहां पर, किसी बच्चे का रिप्लाई अभी तक सही नहीं आया। देखो ऊपर शेप दिखाई भी दे रही है आपको, ये शेप आपको यहां पर दिखाई भी दे रही है, देखो। तो इस शेप को क्या कहा जाता है? इस शेप को यहां पर कहते हैं पॉइंटर। माउस की इस शेप को पॉइंटर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। तो जो माउस की शेप होती है क्लास, उसे पॉइंटर कहते हैं। और जो कीबोर्ड की शेप होती है उसे क्या कहते हैं? कीबोर्ड की, उसे कहते हैं कर्सर। पता लग गया ना एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछे ब्लिंकिंग सिंबल क्या होता है? क्वेश्चन को नोट करना कि कीबोर्ड पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा ब्लिंकिंग सिंबल किसे कहते हैं? तो जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है ना क्लास, उसे कहा जाता है यहाँ पर कर्सर। जो ब्लिंक करता है, जब जब करता है ऐसे, उसे कहते हैं कर्सर। कर्सर कीबोर्ड का होता है। और जो हमारा माउस होता है, माउस का जो एरो होता है क्लास, इसे बोला जाता है यहाँ पर पॉइंटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा डी ऑप्शन आएगा, पॉइंटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आपने कोई भी डाटा इनपुट करना है। इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डैश का यूज करते हैं। अब माउस का यूज कर रहे हैं तो माउस क्या है यहाँ पर? बताओ बताओ, माउस क्या है क्लास? यहाँ पर माउस यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। इसने बोला ना इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है क्लास, अगर आपको इंफॉर्मेशन को इनपुट करना है तो आप वहां पर इनपुट डिवाइस यूज करोगे। सो सिंपल, आप वहां पर इनपुट डिवाइस यूज करोगे। और इसने इतना हिंट भी दे दिया आपको कि जैसे माउस का यूज करते हो, और माउस क्या है? माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। सो 29 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्लास, वो यहां पर बी आएगा। बी इज द राइट आंसर, इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस। चले अगले क्वेश्चन पर, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 ये आपके सामने है। 30th क्वेश्चन ये आपके सामने है। चलिए, डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। बताओ दो जरा इनमें से स्क्रीन या मॉनिटर किसे बोलते हो? क्या प्रिंटर को बोलते हो, स्कैनर को बोलते हो, हार्ड डिस्क को बोलते हो, सॉफ्टवेयर को बोलते हो, या फिर डिस्प्ले को बोला जाता है? इनमें से क्लास आप लोग स्क्रीन या मॉनिटर को क्या बोलते हो? हम लोग बोलते हैं स्क्रीन या मॉनिटर हमारे डिस्प्ले का काम करते हैं। तो बस क्या बोलोगे इसे? आप लोग बोलोगे डिस्प्ले। तो मॉनिटर और स्क्रीन को डिस्प्ले बोला जाता है।
क्लास क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो। देखो अभी हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ कोई एग्जाम नहीं दे रहे, जस्ट एक क्लास के अंदर बैठे हैं। क्लास में बैठने के बावजूद भी अगर इन क्वेश्चन का जवाब हम लोग सही नहीं दे पा रहे, हम लोग गलत दे पा रहे हैं, तो आप ही सोचो कि जब हम लोग एग्जाम में बैठे होते हैं, एग्जाम में तो इससे भी एडवांस लेवल आ सकता है, तो वहां पर तो हमारे को प्रेशर इतना ज्यादा होता है माइंड में, क्वेश्चन ना चाहते हुए भी गलत हो जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में एक्यूरेसी बनानी है तो अभी क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से करोगे तो एग्जाम टाइम में ये चीजें अनजानी सी नहीं लगेंगी, इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा दिमाग के ऊपर, वहां पर आप लोग क्वेश्चन को सही करके आओगे। तो क्वेश्चन को केयरफुली ध्यान से रीड करो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, कंप्यूटर के लिए सबसे पहले आउटपुट डिवाइस एक क्या है? द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर इज, इनमें से बता दो। सबसे पहले आप कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस की प्रेफरेंस किसको दोगे? वैसे तो कई आउटपुट डिवाइस दिखाई दे रहे हैं आपको, पर सबसे पहले प्राथमिकता किसे दोगे, प्रेफरेंस किसको दोगे क्लास? 31st क्वेश्चन को, इनमें से प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सा लोगे? देखो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस, देखो आउटपुट डिवाइस दो है, मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है। कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, ये तो लोगे नहीं, है ना। तो मॉनिटर और प्रिंटर में से एक आंसर लेना पड़ेगा। अब बता दो मॉनिटर लोगे या आप प्रिंटर लोगे? हरी अप। पर इसने क्या बोला? प्राथमिक आउटपुट डिवाइस। गौर करना इस वर्ड के ऊपर, सबसे पहले जो जरूरी है वो इनमें से कौन सा है? वेरी गुड, मॉनिटर। क्योंकि एक पल के लिए मेरे पास प्रिंटर नहीं भी है तो भी मैं आउटपुट मॉनिटर से ले पा रही हूं, है ना। तो यहां पर प्राथमिक अगर आपसे आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है तो आप लोग क्या बोलोगे क्लास? यहां पर मॉनिटर, मॉनिटर इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो क्लास जितने बच्चे यहां पर है ना, क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया क्लास हमारी डेली इस समय पर चल रही है। बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोगों ने कंप्यूटर स्टार्ट किया। जिन बच्चों को कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता, नथिंग, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास है। और जिनको आता है ना, उनको क्वेश्चनों के जवाब देने में बड़ा मजा आ रहा होगा। तो हम लोगों ने न्यूट्रल नहीं बैठना क्लास के अंदर, शांत तो बिल्कुल भी नहीं बैठना। जितने बच्चे क्लास में कनेक्टेड हैं एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 ये आपके सामने है। सॉफ्ट कॉपी, इनमें से क्या रेफर करोगे कि इनमें से क्या मेरी सॉफ्ट कॉपी है? प्रिंटेड आउटपुट है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, म्यूजिक साउंड्स है वो सॉफ्ट कॉपी है, स्क्रीन पे कोई आउटपुट दिखाई दे रही है वो सॉफ्ट कॉपी है, या फिर डिजिटाइजिंग है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है। क्लास 1 घंटे की होती है यशवीर, डेली 1 घंटा क्लास चलती है हमारी, 1 घंटे की होती है 6 to 7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, सॉफ्ट कॉपी को संदर्भित करता है क्या? इनमें से सॉफ्ट कॉपी क्या लोगे? एक बात बताओ, जो कॉपी प्रिंट हो चुकी है वो सॉफ्ट है, जो हमारी म्यूजिकल साउंड्स हैं वो सॉफ्ट है, या स्क्रीन पे जो आपको आउटपुट दिखाई दे रही है, स्क्रीन पर जो आपको आउटपुट दिखाई दे रही है वो हमारी क्या है? यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी है। आउटपुट दिखाई दे रही है आपको, वो आउटपुट आपके हाथ में नहीं है, वो केवल दिखाई दे रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर सी, सी इज द राइट आंसर। तो क्लास अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कल की टाइमिंग भी सेम रहेगी जो टाइमिंग आज वाली थी क्लास। कोई टाइमिंग चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पर अभी तक हमारी टाइमिंग कल की भी सेम टाइम पे रहेगी जिस टाइम पे हमारी क्लास आज स्टार्ट हुई थी। हाँ, 6:10 और 15 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाती है हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, एक बटन जो चित्र को या तो ऊपर या नीचे बनाता है, एक बटन बताओ डेट मेक करेक्टर को आइदर अपर और लोअर केस, मतलब छोटे अक्षरों में कन्वर्ट करता है या बड़े अक्षरों में कन्वर्ट करता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कोई ऐसा बटन या तो वो उसको छोटे अक्षरों में कन्वर्ट करता है या उसको वो बड़े अक्षरों में कन्वर्ट करता है। एंड नंबर टू सिंबल, नंबर्स में भी कन्वर्ट करता है, सिंबल में भी कन्वर्ट करता है। इनमें से कौन सी बटन ऐसा लिया जाएगा? तो आपका आंसर आएगा शिफ्ट की। शिफ्ट की है ना, शिफ्ट की से आप लोग क्या करते हो, सारे काम को लोअर केस में कन्वर्ट करते हो। आप लोग जानते हैं, मान लो ए छोटा लिखा गया, शिफ्ट प्लस प्रेस करो, ये आपको कैपिटल लेटर में हो जाएगा। और जो ऊपर नंबर होते हैं ना, नंबर के ऊपर सिंबल दिए रहते हैं, नंबर के ऊपर सिंबल होते हैं, ऊपर जो नंबर दिए रहते हैं 0 1 2 3 4, इनके ऊपर सिंबल होते हैं,
स्टार सिंबल होता है, ऐसे स्लैश होता है, इनको भी यूज करने हो ना तो भी आप लोग क्या करते हो क्लास, तो भी आप लोग यहाँ पर शिफ्ट की का ही यूज करते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बी इज द राइट आंसर। आई क्लास बात समझ में? तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन किए। और जाने से पहले ना एक बार तो बता करके जाना कि आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही थे। और अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, अभी आपकी एक नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है 7:30 पे मैथ की क्लास। तो जितने बच्चे अभी जुड़े हुए थे वो 7:30 पे दोबारा से क्लास में जुड़ जाएंगे क्योंकि अगली क्लास आपकी मैथ की शुरू होने वाली है। और जाने से पहले क्लास को एक बार शेयर करके जाएंगे और लाइक भी करके जाएंगे। और कल के लिए आप लोग सेम टाइम पे क्लास में पहुंचोगे जिस टाइम पे आज पहुंचे थे। ठीक है क्लास? ओके बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।